गोंडा दौरे पर पहुंचे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल रॉय ने कई बड़े और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने बलरामपुर जिले के कुछ अधिकारियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज भी कई अफसर छांगूर के गुर्गों की मदद कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि करीब 2 लाख लड़कियों का अलग अलग गिरोहों द्वारा अब तक धर्मांतरण कराया जा चुका है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने पूरे नेटवर्क की जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने डिम्पल यादव पर मौलाना की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी सख्त नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के बयान को भी समाज के लिए जहर फैलाने वाला बताया और कहा कि ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार होना चाहिए। गोपाल रॉय के इन बयानों ने एक बार फिर धर्मांतरण और धार्मिक बयानबाजी को लेकर सियासत में उबाल ला दिया है। बिल्डिंग देखने के बाद ऐसा लगा कि कई करोड़ की प्रॉपर्टी है ये वास्तव में भिखारी आदमी कैसे प्राप्त कर लिया, ये समझ लीजिए। कम से कम हमारे आंकड़ा जो था उस समय, हम तो 1000 के आसपास सोच रहे थे। इसके गुर्गे बहुत हैं, 3000 से ज्यादा इसके गुर्गे हैं जो जगह जगह धर्मांतरण का ठेका ले रखे हैं, उनको पैसा मिलता था। इसके साथ साथ इसके गुर्गे इतने ज्यादा हैं, आज भी बलरामपुर पुलिस के कई ऐसे थानाध्यक्ष हैं जो उसके गुर्गों का साथ देते हैं, क्योंकि धर्मांतरण की शिकार अभी एक मेरे यहाँ महिला आई थी। हमने एसपी से शिकायत किया, एसपी ने तत्काल एक्शन लिया। एसपी बधाई के पात्र हैं, लेकिन थाने स्तर पर जो इंस्पेक्टर होते हैं और सब इंस्पेक्टर हैं, इनकी भूमिका क्या है? पीड़ित तो पैसा देगा नहीं, आरोपी पैसा दे देता है। तो ऐसे आरोपी को पैसा प्राप्त करने के बाद पीड़ितों को धमकाते हैं, 4-6 घंटे या 1-2 दिन थाने में बंद करते हैं। ये चीज भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग लाएंगे। बहुत से थाना देखते जो उनके गुर्गे पैसा दे रहे हैं, आज भी जेल नहीं जा रहे हैं, मुकदमा नहीं पंजीकृत हो रहा है। ये बात वहाँ के एसपी को भी मालूम है। अभी तक हम लोगों ने 126 लोगों को घर वापसी कराया है। बाकी हमारी सनातन हेल्पलाइन, जो हिंदू सनातन हेल्पलाइन है, पूरे भारत में सिर्फ एक ही है, जो लखनऊ विशालखंड 2 गोमती नगर में है। लोगों को मदद मिल रही है और हम लोग अपने स्तर से हिंदू राष्ट्र बनाने की कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज भी धर्मांतरण का खेल बहुत तेजी में चल रहा है, क्योंकि ईसाई भी प्रार्थना सभा के माध्यम से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। उनको अब हिंदू जो गरीब है, जो हमारे दलित समाज का है, उसको 2-4 हजार रुपए देते भी हैं। देने के पश्चात वो लालच में आ जाता है क्योंकि गरीब है, और उसके कहते हैं बच्चे के तुम्हारी मिशनरी शिक्षा देंगे, शिक्षा के माध्यम से तुम्हारा बेटा अफसर बनेगा। तो लोग निश्चित रूप से उनकी बात से सहमत हो जाते हैं। तो ये हमारे भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ इस्लामीकरण हो रहा है हिंदुओं का, एक तरफ ईसाईकरण हो रहा है। हमारे अनुमान ये है कि 2 लाख लोग पूरे भारत में तेजी में इस्लामीकरण की व्यवस्था हो रही है, जिसमें ये इस्लाम धर्म कबूल कराया जा रहा है, ईसाई धर्म कराया जा रहा है। ये पूरे भारत का टारगेट है, क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में जब फोन आते हैं तो वो कहती मेरी लड़की मेरे बस में नहीं है। मुल्जिम कभी ये थोड़ी कहता है मैं कसूरवार हूँ, वो तो बेकसूर ही कहेगा। हाँ, ये एक बात ये बहुत मजेदार है कि उसको जमानत पर छुड़ाने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी छूट जाए। और हमारे देश की जो लचर कानूनी व्यवस्था है उसको बदलना पड़ेगा। नहीं बदला जाएगा तो छांगुर को छूटने में समय नहीं लगेगा। देखिए, मौलाना साहब ने जो कहा, डिम्पल भी हमारी भारतीय नारी हैं और एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है। पहले तो मौलाना हो या पंडित जी हो, किसी को इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और इनके ऊपर निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल में डालना चाहिए, चाहे मौलाना हो चाहे पंडित जी हो। जो भी ऐसी अभद्र भाषा हमारी बहन माँ के खिलाफ अगर बोलता है तो निश्चित रूप से तत्काल इसमें एक्शन लेना चाहिए सरकार को। लेकिन अगर कोई माँ बहन की सम्मान नहीं करता है तो मुझे लगता है कि उसका बहिष्कार करना चाहिए, और विशेष रूप से अगर कोई अपशब्द बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए।